ओके एवरीवन, सो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, इसमें जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया हमें कि अपने लोग बेसिकली दो चीज़ें मेनली अपने लोग जो है बेसिकली दो चीज़ें लास्ट क्लास में इन द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने मेनली दो चीज़ें कवर की। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक में हम लोगों ने मेनली दो चीज़ें कवर करी। ठीक है, पहला टॉपिक था आप लोगों का, सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भैया अबाउट रीजन बिहाइंड, मतलब लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, रीजन बिहाइंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खराब परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, स्टूडेंट्स ने बताया मुझको कि हमने 3 पॉइंट्स किया सर, फोर्थ पॉइंट रह गया था क्योंकि लर्निंग लर्निंग करते 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 में यही क्लास खत्म हो गया था। तो कुल मिला के उस दिन हम लोग 7 पॉइंट पढ़े, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं पुअर परफॉर्मेंस का 4 लिखवाया रहूंगा, है ना, और यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का 3 लिखवाया हुआ रहूंगा। तो उस दिन मेरा अंडर एस्टिमेट है कि आप लोग 7 पॉइंट्स लर्न करके निकले थे यहाँ से। ठीक है, ओके। आज की एजेंडा क्या है? ऑफ कोर्स आप लोगों से बात करना, क्योंकि सिलेबस हर इंसान का अलग होता है। बट बिफोर दैट, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में 3 पॉइंट्स हो गया था, एक चौथा रोल बाकी है, वो करवा देता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का सेटअप। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक बार और बोल देता हूं बात को, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर इंप्रूव हुआ, कंट्री का इकोनॉमी या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हुआ, ये सारा बात हुआ। फिर कंट्री का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज होना शुरू हुआ। ये 3 पॉइंट बात था। चौथा और आखिरी बात मैं करवा देता हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, जो कि बट ऑब्वियस है, एम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी में नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक बोले। सोसाइटी में जो नौकरी देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। सर किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जो सोसाइटी में नौकरी देना पॉसिबल हो पाया है वो किसकी वजह से हो पाया है सर? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक पकड़े हो आप लोग? हेलो, इज दैट क्लियर? यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर। हेडिंग डालिए आप लोग सारे के सारे दोस्त, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। उसमें एक्चुअली हेडिंग तो डाला हुआ ही है, खाली फोर्थ पॉइंट लिख दो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है हमारी कंट्री में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो भैया इसकी वजह से लोगों को यथार्थ समझिए, जॉब्स मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं। तो फोर्थ पॉइंट हो गया जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ पॉइंट हो गया, बोलो, जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। हेडिंग डालो, जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, generation of more employment and income opportunities, generation of more employment and income opportunities, and income opportunities, generation of more employment and income opportunities, generation of more employment and income opportunities, generation of more employment and income opportunities. Is that clear? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। हेलो, इज दैट क्लियर? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। पहला, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और इनकम अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। लिख लीजिए आप लोग यार। कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर ना एक वर्ड यूज करने वाला हूँ, धनिशा, आशी, यश। यश वीडियो ठीक से रखो। यथार्थ, दो वर्ड में बोलूंगा अभी विराज, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। बात को कायदे से समझना, ठीक है कि नहीं है? मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार असेंबलिंग कंपनी खोल रहा हूं, जिसमें कार को एक किया जाएगा।
मैं एक कंस्ट्रक्शन की वो कंपनी खोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग। तुम सोच, बैकवर्ड लिंकेज, बिल्डिंग के लिए सीमेंट चाहिएगा। मेरे बिल्डिंग बनाने से या बिल्डिंग का कंपनी खोलने से पहला बात, जो मेरी कंपनी में काम करेंगे उनको नौकरी मिला। बैकवर्ड लिंकेज, जो मुझे सीमेंट पर सप्लाई करेंगे उन लोग का बिजनेस चलेगा, वो लोग आएंगे। फॉरवर्ड लिंकेज, बिल्डिंग बन जाने के बाद लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग का काम पड़ता है, इन लोगों को जॉब मिलेगा, इन लोगों को काम मिलेगा। तो बैकवर्ड लिंकेज भी है, फॉरवर्ड लिंकेज भी है। मतलब एक जब फैक्ट्री खड़ी होती है, इंडस्ट्री खड़ी होती है, सेटअप होती है, तो उस इंडस्ट्री में तो लोगों को नौकरी मिलता ही है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भी लोगों को नौकरी मिलता है। किसको किसको क्लियर है ईमानदारी से? क्योंकि हम रटाने हैं, तो रटा तो हम विराट फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज लिख के भी सकता था, पर फिर समझ नहीं आता तेरे को। आया समझ में? चलो लिखो अभी यार, लिखो 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 लिखो। द प्रोग्राम ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, the program of rapid industrialization, the program of rapid industrialization, the program of rapid industrialization through its forward and backward linkage effects, through its forward and backward linkage effects, through its forward and backward linkage effects, generates greater employment, generates greater employment and income opportunities within the economy, within the economy. For example, setting up of a कॉटन मिल। अब कॉटन मिल के लिए कॉटन का दरकार होगा, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, कि कोई कॉटन प्रोड्यूस करना फार्म्स में और ज्यादा चालू कर देगा, है ना? तो फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ अ कॉटन मिल रिजल्ट्स इन सेटिंग ऑफ रिजल्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इन, सेटिंग की जगह लिख दो इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर कॉटन, इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर कॉटन, फॉर कॉटन। This connection, this connection to previous stage is called backward linkage. This connection to previous stage is called backward linkage. This connection to previous stage is called backward linkage. अब सोचो, कॉटन टेक्सटाइल मिल सेट हुआ तो कपड़ा और बनेगा। कॉटन का फ्यूचर क्या है? कपड़ा। तो रेडीमेड कपड़े का दुकान ज्यादा खुलेगा। तुम देख कैसे नौकरी मिला। एक कॉटन मिल सेटअप हुआ, तुम लोग सुन ही नहीं रहे, खाली लिखने पे फोकस कर रहा है। एक कॉटन मिल सेटअप हुआ, कॉटन मिल सेटअप हुआ तो कुछ लोग कॉटन का कल्टीवेशन बढ़ा दिए, बैकवर्ड लिंकेज, तभी तो कॉटन मिल में आएगा। पर कॉटन मिल जब काम करेगा, उससे जो कॉटन प्रोसेस्ड आएगा, उससे कपड़ा बनेगा, कपड़े का फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। कनेक्शन टू द सक्सीडिंग स्टेज, कनेक्शन टू द सक्सीडिंग स्टेज लिखो। ऑन द अदर हैंड, more ready-made cotton cloth businesses will be set up in area. This connection to next stage,
is called forward linkage. This connection to next stage is called forward linkage. This connection to next stage is called forward linkage. This connection to next stage is called forward linkage. Is that clear? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ. चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ. क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज. बोलो ना. जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज. फिर से बोलो. एक बार और बोलो. जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज. एक बार और बोलता हूँ. जनरेशन. इज इट क्लियर? मान्यता. अब एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. बोलो. द प्रोग्राम ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इट्स. बोलो. द प्रोग्राम थ्रू इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट्स. खाली इफेक्ट्स तक. खाली बोलो. द प्रोग्राम ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट्स. फिर से बोलो. एक बार और. एक बार और. फिर से. through its forward and backward linkage effects. Through its generates greater employment, generates and income opportunities within the economy. Generates greater employment and income opportunities within the economy. पूरा पॉइंट बोलिए. generates greater employment and income opportunities within the economy. एक बार और बोलो. The program of rapid industrialization through its forward and backward linkage effect generates greater employment and income opportunities within the economy. एक बार और. इतना बोलिए सारे लोग. चलिए प्रश्न सुनाइए. हाँ बोलिए. लिंकेज. इन द. मैडम. मैडम. थ्रू इट्स.
ठीक है ना, इतना हो गया। आगे बोलिए, फॉर एग्जाम्पल, बोलो फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अप ऑफ कॉटन मिल, सेटिंग अप ऑफ रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। फिर से, फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अप ऑफ अ कॉटन मिल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। फिर से, फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अप रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। फिर से बोलो, फॉर एग्जाम्पल, आगे बोलो, दिस कनेक्शन टू प्रीवियस स्टेज इज कॉल्ड, दिस कनेक्शन टू, एक बार और बोलो, दिस कनेक्शन टू, ठीक है, पूरा बोलो ये वाला पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अप ऑफ कॉटन मिल्स अंडर कल्टीवेशन फॉर कॉटन, दिस कनेक्शन टू प्रीवियस स्टेज, दिस कनेक्शन टू, आगे, ऑन दी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, दिस कनेक्शन टू नेक्स्ट, दिस कनेक्शन टू, दिस कनेक्शन टू, इज दैट क्लियर यार? यस सर, इज इट क्लियर? यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है। यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है। दिस कनेक्शन टू नेक्स्ट स्टेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। चलो, मूविंग ऑन। अब मैं चाह रहा हूं आप लोगों से समझना कि व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कमिंग इनटू योर सिलेबस। एवरीवन प्लीज लुक एंड टेल मी इंडिविजुअली, सबको ही, स्टार्टिंग फ्रॉम सुहाना। बाकी लोगों को मौका देंगे। ये है सिलेबस में, हेडिंग डालो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हेडिंग डालो, इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर्स एज पर द टॉपिक डिस्कशन। इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर्स, हेडिंग डालिए, इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर्स। इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर, बोलो बोलो, इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर, इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सेक्टर्स। कैसे एक दूसरे के ऊपर सेक्टर निर्भर है, वो यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट एक दूसरे पे कैसे निर्भर है। बोलो बोलो, पब्लिक और प्राइवेट एक दूसरे से, देखो ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहला बात, पब्लिक सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस कौन बनाता है? पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर ये रोड्स रेलवेज बनाना छोड़ दिया तो क्या प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा क्या? प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा क्या? नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए रोड्स रेलवेज ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बात, क्या प्राइवेट सेक्टर हर एरिया में बिजनेस कर रहा है क्या? नहीं। प्राइवेट सेक्टर वो सब एरिया से डरता है जिसमें जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां पे लॉसेस या प्रॉफिट्स आने का समय डिलेड रहता है। जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होने का मतलब क्या है? कि जिस दिन आपने पैसा डाला और जिस दिन से प्रॉफिट आना चालू हुआ उसमें लंबा गैप है। जितना ज्यादा लंबा गैप होगा, प्राइवेट सेक्टर का डर उतना ज्यादा होगा। क्या प्राइवेट सेक्टर ऐसा बिजनेस करना चाहेगा? नहीं। कौन करता है? पब्लिक सेक्टर। क्या आयरन और स्टील जरूरी नहीं है कंट्री के लिए? है। तो कौन कर रहा है? पब्लिक सेक्टर। एट द सेम टाइम, कंट्री में, सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर को देना बनता है। प्राइवेट सेक्टर का शुक्रिया कि प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी लोगों को नौकरी दे रहा है, जिससे पब्लिक सेक्टर के ऊपर से टेंशन हटता है।
रिड्यूस होता है ना, काफी हद तक रिड्यूस होता है, एग्जैक्टली exactly। काफी बार ऐसा होता है कि पब्लिक सेक्टर को कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो उसको कौन ला के देता है? प्राइवेट सेक्टर। आयरन और स्टील का बार्स चाहिए, एग्जाम्पल है, पब्लिक सेक्टर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर से खरीदे, या हो सकता है कोई और सर्विस हो, ऑडिटिंग का, गवर्नमेंट को अपना सर्वे ऑडिट करवाना है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का हो। आया कि नहीं आया समझ में? करते ही है। कोल इंडिया एक पब्लिक कंपनी है, पर इसका ऑडिट तो एक प्राइवेट बंदा ही करता है। हाँ या ना? तो ये हो गया ना ऑडिट, मतलब उसका अकाउंट्स का चेकअप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पब्लिक और प्राइवेट जो है वो काफी हद तक रिलेटेड है, पब्लिक और प्राइवेट जो है वो काफी हद तक रिलेटेड है। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। किसको किसको समझ आया क्या बात चल रहा है? हेडिंग डालो, नंबर वन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। लिखिए, पॉइंट ए, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझ गया ना, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, ब्रिजेस, डैम्स, एटसेट्रा। ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, प्राइवेट सेक्टर may not enter businesses of iron and steel etc. तो पब्लिक, दिस इज डन बाय पब्लिक सेक्टर, दिस इज डन बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर ये सब बिजनेसेस को करता है फिर, या दिस बिजनेसेस आर अंडरटेकन बाय पब्लिक सेक्टर, ऐसा लिख सकता है ना? ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। बोलो बोलो, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। फिर से बोलो, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू, सब लोग बोलो, फिर से बोलो, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। फिर से बोलो, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू, फिर से, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू, फिर से, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स, एक बार और, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी, एक बार और बोलो, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी फैसिलिटीज टू प्राइवेट सेक्टर। दिस इंक्लूड्स, बोलो बोलो, बोलो, दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा। फिर से बोलो, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स,
ब्रिजेस एटसेट्रा। सब कोई बोलो, फिर से बोलो। पब्लिक सेक्टर, आगे, ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग जेस्टेशन। एक बार और बोलो, ड्यू टू, फिर से, ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर मे नॉट एंटर बिजनेस ऑफ आयरन एटसेट्रा। बोलो, ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, बोलो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, बोलो ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, दिस इज डन बाय, अरे दिस इज डन बाय पब्लिक सेक्टर। चलिए मैं एक बार और रीड करवाऊंगा, फिर एक एक जन से पूछूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। पब्लिक सेक्टर, अच्छा ठीक है, आप बोलिए मैडम नियति। प्राइवेट सेक्टर, दिस इंक्लूड्स, आगे, ड्यू टू, मे नॉट, दिस इज डन बाय पब्लिक सेक्टर। आप बोलिए मान्यता। पॉइंट बी, आप लोग एक चीज देखो, प्राइवेट सेक्टर पे जो नौकरी जनरेट होगा वो भी पब्लिक सेक्टर पे निर्भर करता है। बताऊं कैसे? गवर्नमेंट एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया, तो प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलता है कि वो बगल में एक नट्स एंड बोल्ट का फैक्ट्री लगाए, जिससे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अपना नट्स एंड बोल्ट बेच सके, हाँ या ना? तो काफी हद तक गवर्नमेंट के बिजनेस बैठाने से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की वजह से और भी इंडस्ट्री सेटअप होती है। समझ आया? एक बात बोलूं और बोलूं, तुम लोग कौन कौन कभी वो जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है वो गया है कभी ना कभी? गया है? तुम लोग देखा उसके आसपास कितना टैक्सी का स्टैंड्स और फूड का स्टॉल्स लगा है? अगर गवर्नमेंट वो नहीं करता तो आसपास वो फूड का स्टॉल्स वाला को से कोई भी सामान खरीद रहा होता क्या? क्योंकि पब्लिक सेक्टर सेटअप हुआ तो प्राइवेट सेक्टर को भी काम मिला। आया कि नहीं आया समझ में? लिखो आप लोग यार। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन प्राइवेट सेक्टर, employment generation in private sector also depends on investment in, employment generation in private sector also depends on investment in public sector. Example, setting up of iron and steel industry, setting up of iron and steel industry leads to setting of, leads to setting up of small scale
प्राइवेट सेक्टर एंसिलरी बिजनेसेस। एंसिलरी बिजनेसेस, एंसिलरी का मतलब समझते हो ना, सपोर्टिंग, जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, मेन रोल नहीं प्ले करेगा। पढ़ देता हूं पूरा का पूरा। प्राइवेट सेक्टर एंसिलरी बिजनेसेस, एंसिलरी का मतलब होता है यथार्थ सपोर्टिंग बिजनेसेस, जो कि मेन बिजनेस नहीं है। खाली अरे भाई कोई गाड़ी का काम करता है, तुम उसको नट्स एंड बोल्ट सप्लाई करता है, तो मेन बिजनेस तुम कर रहा है कि वो तुम एंसिलरी है, सपोर्टिंग बिजनेस है। समझ आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यस सर। चलिए बोलिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन प्राइवेट सेक्टर, बोलो बोलो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन, फिर से बोलो, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, एक बार और बोलो। एक बार और बोलो, एम्प्लॉयमेंट, एक बार और बोलो। फिर से बोलो। आगे बोलो। एग्जाम्पल, leads to setting up of small scale private sector ancillary businesses, फिर से बोलो। employment generation in private sector also depends on public sector, फिर से बोलो। employment generation in private, example, setting up of iron and leads to setting up of small scale, एक बार और बोलो। employment generation private sector also depends on, example, leads to setting up of small scale private sector ancillary business। एक बार और बोलो, फिर पूछूंगा इस लोग से पहले, फिर आप लोगों से बोलिए। एम्प्लॉय, बोलिए प्रथमेश बाबू। हाँ बोलो। मैडम, अब एक बात बताओ, मेरे को बताओ, उसको देखो। हाँ, 25 है दीदी। इसके बाद तो एसी बोलेगा कि खरीदा ही क्यों है, हमको मैसेज डिस्प्ले आ जाएगा। इधर पे ध्यान तो सुनो, 25 डिग्री पे चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर ध्यान तो सुनो, तुम लोग जैकेट पहन के आओ। एक हफ्ता पहले वो खराब था एसी, अरे एसी नहीं है, ठंडा नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है, पसीना आ रहा है। अब एसी लगवा दिया तो बोलता है एसी में दिक्कत हो रहा है। अभी इधर ध्यान दो, खैर अभी यहाँ पे सुनो, सुनो सुनो सुनो।
व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज, तीसरा बात, मेरे को सब कोई एक एक गवर्नमेंट का जो एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उसका एक एक एग्जांपल देगा, है ना, जो गवर्नमेंट रन करता हो, एक एक करके सबसे बात करूंगा, सुनना सुहाना। कोल इंडिया, बीएसएनएल, ठीक है, कुछ भी बड़ा कंपनी का नहीं, जो गवर्नमेंट ओन करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ भी। टाटा गवर्नमेंट का है, देखो, एग्जाम नंबर को टाटा कर देगा। हाँ भाई, तुम बोल यथार्थ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, फिर से टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को रे भाई, घूम के टाटा पे ही आ जाता है। अरे रेलवे बोल देना, इंडियन रेलवे नहीं बोल पा रहा है। एक बात बता, ये लोग सब कोई, तुम लोग बोला अभी मेरे को सेल का, भेल का, ये लोग सारा माल किसको बेचता है? अपना प्राइवेट सेक्टर को। तो सबसे बड़ा डिपेंडेंस तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर पे इसलिए है क्योंकि पब्लिक सेक्टर का पैसा ही प्राइवेट सेक्टर को माल बेच के आता है। तो कल को प्राइवेट सेक्टर ही माल खरीदना कम कर दिया तो पब्लिक सेक्टर का सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे जो रेलवेज है, रेलवे किससे? अपने से चार्ज करता, अपने प्राइवेट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर अपना सामान किसको बेच रहा है? प्राइवेट सेक्टर को। लिखो थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट वन, द रेवेन्यू अर्निंग्स। लिखो द रेवेन्यू अर्निंग्स। दनिशा आपका वीडियो इनएक्टिव है, आई हैव नो क्लू, आप जागे हो, सो रहे हो? लिखिए द रेवेन्यू अर्निंग्स, द रेवेन्यू अर्निंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, द रेवेन्यू अर्निंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, enterprises also depend on the smooth expansion of private sector, also depend on the smooth expansion of private sector because the goods and services, because goods and services produced in public sector are sold mostly, are sold mostly to private sector, are sold mostly to private sector। बोलो बोलो, the revenue earnings of public sector enterprises, बोलो, the revenue earnings of public sector enterprises, बोलो फिर से, the revenue earnings of public sector enterprises also depend on smooth expansion of private, also depend on, because goods and services produced in public sector, because are sold mostly to, अरे आर सोल्ड मोस्टली टू, पूरा बोलो, द रेवेन्यू अर्निंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑल्सो डिपेंड ऑन, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड मोस्टली टू प्राइवेट सेक्टर, आर सोल्ड मोस्टली टू, फिर से बोलो, द रेवेन्यू अर्निंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, बिकॉज आर सोल्ड मोस्टली टू, एक बार पूरा पॉइंट बोलो, आर सोल्ड मोस्टली टू। चलिए पूछना शुरू करते हैं एक एक करके लोगों से। सुहाना बोलिए। फिर से पूरा रीड करो।
अब बोलिए। चलिए ये पॉइंट खत्म हो गया फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आता हूं आप लोगों को लेकर। हेलो एवरीबॉडी, पॉइंट नंबर 2 पर मैं आ रहा हूं आप लोगों को लेकर, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, समझते चलना, बात इजी है, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये कॉमर्स में भी है, चैप्टर नंबर 2, इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑल द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, लिखवाया हुआ है, याद है। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। हेडिंग डालो, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन agriculture, industry and service sector, between agriculture, industry and service sector, interdependence between agriculture, कर सकते हो, लिख सकते हो, बट इसमें क्या है, मैं थोड़ा और सिस्टमैटिक, कॉमर्स का डिमांड ही था 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। क्लियर है क्या? अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनते चलना। पहले कॉमन सेंस से बात करते हैं। रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं देगा तो इंडस्ट्री सेक्टर प्रोड्यूस कैसे करेगा? चिप्स बनाना है, अगर फार्मर्स पोटैटो ही नहीं ग्रो कर रहे हैं तो चिप्स कैसे बनेगा? तो क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ट्रैक्टर्स नहीं बनाएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम आसान होगा? नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर यूज करता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, बनाता कौन है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, ये लोग अपना सामान ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा अगर सर्विस सेक्टर नहीं हुआ तो? अगर रोड्स नहीं हुआ तो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ तो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सर्विस सेक्टर इनको सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। लिखो अभी आप लोग, लिखो अभी आप लोग, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो आप लोग यार। पॉइंट ए, मतलब अलग अलग डिपेंडेंस है, लिखिए आप लोग। रॉ मटेरियल्स फ्लो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू, अच्छा A1 लिख लेना है, इसमें A1 लिख लेना, बगल में 1 भी लिख लेना है ना। रॉ मटेरियल्स फ्लो एग्रीकल्चर टू फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्जाम्पल, पोटैटो फॉर चिप्स, फॉर चिप्स, शुगर केन फॉर शुगर, शुगर केन फॉर शुगर, शुगर केन फॉर शुगर, शुगर केन फॉर शुगर। रॉ मटेरियल्स फ्लो फ्रॉम ये टू ये, ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ, तुम लोग को पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स काम करते हैं, जब वो लोग के पास काम नहीं रहता वो लोग किस सेक्टर में काम करते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है उसके पास काम नहीं है, 6 महीना खेती नहीं होगा, वो कहां जाके काम करेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ना केवल एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, लेबर सर्विसेज भी
प्रोवाइड करता है। तो लिखो आप लोग यार, लिखना यार यहाँ पे द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर, the industrial sector also, the industrial sector also depends on agriculture sector, on agricultural sector for supply, for supply of unskilled and semi-skilled workers, 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 for supply of unskilled and semi-skilled workers. हाँ या ना? ये जो ए है ना, इसके ऊपर ना विराज एक काम कर, ए हेडिंग डाल दे। यहां मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, क्या बताया? खाली ये हेडिंग डाल ले, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। बोलिए 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 इस पॉइंट को, रॉ मटेरियल्स फ्लो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, बोलो बोलो, फिर से बोलो, एक बार और बोलो। एग्जाम्पल, पोटैटो फॉर चिप्स, शुगर केन फॉर शुगर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा, द इंडस्ट्रियल, फिर से बोलो, द इंडस्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड एंड, पूरा बोलो, रॉ मटेरियल्स फ्लो फ्रॉम, तुम लोग समझ गया ना, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री क्या जाता है, फिर इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर क्या जाएगा, इस तरह से लिखा रहा है, समझ गया? तो बोलो बोलो क्या है, रॉ मटेरियल्स, एग्जाम्पल पोटैटो फॉर चिप, और आगे द, फॉर सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। फिर से, द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर सप्लाई ऑफ, फॉर सप्लाई ऑफ, विराज बोलिए, एंड सेमी वर्कर्स, ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, तुम बस फ्लो वर्ड बोलना भूल गया था, बाकी सब ठीक बोला। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बी, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चर सेक्टर, पॉइंट बी, पॉइंट बी लिखो, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, पॉइंट बी, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चरल सेक्टर लिखो, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। अरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर को नहीं मिलेगा तो इरिगेशन हो पाएगा एग्रीकल्चर में? नहीं। इरिगेशन फैसिलिटीज, अरे पाइप काम कर रहा है, वो मोटर से करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, ये तो पता है ना। तो एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर क्या जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, प्लस ये सब जो आपका कंस्ट्रक्शन, बेसिकली आपका ट्रैक्टर का बनावट हो रहा है, आपका फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये सब भी तो इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में जाता है, जिससे एग्रीकल्चर का मदद होता है। हाँ या ना बोलो? यस सर।
अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। लिखो यार आप लोग, लिखो नंबर 1, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पंप सेट्स, पंप बेसिकली पानी पुश करता है, पानी के लिए फोर्स क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, पंप सेट्स एटसेट्रा फ्लो फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सर्विस सेक्टर, फ्लो फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सर्विस सेक्टर, फ्लो फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सर्विस सेक्टर, फ्लो फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सर्विस सेक्टर। फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चर आइटम्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एटसेट्रा फ्लो फ्रॉम, आपको बता दिया है, इंडस्ट्रियल टू सर्विस। सर्विस भी क्यों लिखेंगे, एग्री लिखेंगे ना। हालांकि सर्विस में भी फ्लो करेगा बट नॉट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, दूसरा प्रोडक्ट्स। सर्विस तो होगा ही नहीं, इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चर होगा ना। इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो ये सब बना रहा है और एग्रीकल्चर को दे रहा है। अरे सर्विस सेक्टर तो आएगा, अभी तुम इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर का रिलेशन लिख रहा है ना, सर्विस तो आएगा अभी, ठीक है ना। बोलो बोलो बोलो, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बोलो, मैन्युफैक्च फर्टिलाइजर्स पंप्स फ्लो फ्रॉम, लिखिए। और जो वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो भी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, पाइप्स और ये सब के थ्रू। सीएससी तो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ ना, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। बात समझ आया, लिखो आप लोग यार यहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर लिख लो, ठीक है ठीक है। द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर सप्लाई ऑफ, फॉर सप्लाई ऑफ, एक सेकेंड ना, हाँ हाँ। The agricultural sector also depends on industrial sector for supply of water, electricity, etc. The agricultural sector also depends on industrial sector for supply of water, electricity, etc. चलिए एक बार ये वाला पॉइंट बोलिए, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक फर्टिलाइजर बोलो, मैन्युफैक्चर्ड पेस्टिसाइड, पंप सेट्स एटसेट्रा फ्लो फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू, फिर से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक फ्लो फ्रॉम, एक बार और बोलो, आगे द एग्रीकल्चर, ठीक है। तीसरा बात, वाटर जनरेशन का जो सोर्स होता है, इंडस्ट्रीज वो टनल और ये सब सेट करता है तभी ना एग्रीकल्चर तक पानी पहुंचता है, ठीक है। पॉइंट सी और हेड सी। अब जो तुम्हारा फेवरेट था यथार्थ, सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है ना। साथ साथ में आपका सर्विस सेक्टर बैंकिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान को लोन चाहिए, कौन देगा, बैंकिंग सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर के अंदर आ गया, यस और नो। सेम हो गया आपका
रिलेटेड टू वेयर हाउस फैसिलिटीज, आपको स्टोरेज चाहिए, इंश्योरेंस करवाना है, सब कौन दे रहा है? सर्विस सेक्टर। तीसरा आप लोग हेडिंग डालो, फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सर्विस सेक्टर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सर्विस सेक्टर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर। फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सर्विस सेक्टर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। लिखिए नंबर वन, फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन arises to carry the goods from agricultural sector, to carry the goods from agricultural sector, to carry the goods from agricultural sector। नंबर टू, आज बैंकिंग और इंश्योरेंस, एक तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है या ना विराज, दूसरा क्या हो गया? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। दूसरा क्या हो गया बोलो? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। लिखिए आप लोग नंबर टू, फ्लो ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज, फ्लो ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। लिखिए आप लोग, डिमांड फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज in agricultural sector is fulfilled by service sector, is fulfilled by service sector, is fulfilled by service sector। बोलो 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 बोलो, फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। नंबर वन क्या हुआ बोलो? फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एवरीबॉडी नंबर वन क्या हुआ बोलो? फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बोलो बोलो। द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन अराइजेस, बोलो। द डिमांड, फिर से, द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन अराइजेस टू कैरी द गुड्स फ्रॉम, टू कैरी द गुड्स फ्रॉम, एक बार और बोलो, द डिमांड फॉर टू कैरी द गुड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, टू कैरी द गुड्स फ्रॉम, अरे गुड्स कहां से निकलेगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर से ना निकलेगा। बोलो, द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन अराइजेस टू कैरी द गुड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। आगे, डिमांड फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, बोलो बोलो, फिर से बोलो। इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज फुलफिल्ड बाय, इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज फुलफिल्ड बाय, फिर से बोलो, डिमांड इज फुलफिल्ड बाय, बोलो बोलो, डिमांड फॉर इज फुलफिल्ड बाय, एक बार फिर से बोलो, डिमांड इज फुलफिल्ड बाय, एक बार फिर से बोलो, डिमांड इज फुलफिल्ड बाय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार फिर से बोलो, डिमांड एक बार और बोलो,
इज फुलफिल्ड बाय, एक बार और बोलो। क्लियर है क्या? सो ये है हमारा डिस्कशन, इसके बियॉन्ड हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।